क्या करें। संसार में रहता हूँ, गृहस्थ में रहता हूँ, नहीं चाहते हुए भी वो सारे पाप मुझसे हो जाते हैं जिनको मैं नहीं करना चाहता। हे भगवान, हे त्रिलोकीनाथ, हे परमपिता परमेश्वर, हे आदिनाथ भगवान, मैं आपके चरणों में आया हूँ। मुझे अपने दोषों की आलोचना करना है भगवान। मुझे संबल दो, शक्ति दो, ऐसी सामर्थ्य दो कि मैं अपने अंदर की बात आपसे कह सकूं, प्रकट कर सकूं। क्योंकि गलती करना तो आसान है, गलती को स्वीकार कर लेना और उसे जैसा हुआ वैसा कह देना बहुत मुश्किल है भगवान। मैंने पंच इंद्रिय के विषय भोगों में आसक्त होकर इतने कर्मों के आश्रय किए हैं भगवान, इतने कर्मों के आश्रय किए हैं कि जिसका उल्लेख करना चाहे तो मैं असमर्थ हूं। चक्षु इंद्रिय के द्वारा, रसना इंद्रिय के द्वारा कर्मों के आश्रय जो किए थे उसकी आलोचना की थी भगवान। उन्हीं आलोचनाओं को लेते हुए मैं आज स्पर्शन इंद्रिय के निमित्त से जो आश्रय हो रहे हैं, जो पाप किया है मैंने, उसकी आलोचना करता हूं। स्पर्शन बहुत अच्छा लगता है। अगर सोने के बेड मुलायम ना हो तो नींद नहीं आती। चटाई पर सो नहीं पाते, जमीन पर नहीं सो पाते, पाटे पर नहीं सो पाते, क्योंकि चुभता है। मुलायम चाहिए, मखमल के गद्दे चाहिए और उसके अंदर जीव प्रवेश कर जाए और अपने को पता भी नहीं चलता। वो सारे के सारे जीव मारे जाते हैं भगवान जब मैं उस सोफे पर बैठता हूँ, जब बिना देखे सोधे उस मोटे मोटे मुलायम गद्दों पर बैठता हूँ तो सारे जीव एक साथ मारे जाते हैं। क्या मालूम खटमल था, क्या मालूम मच्छर था कि चींटी थी, कोई भी जीव हो सकता है। समूर्छन जीव है, कभी भी उत्पन्न हो सकते हैं। और मैं रोज रोज उन सामग्रियों का उपभोग कर रहा हूं भगवान, और उसके द्वारा प्रति समय कर्मों को बांधता जा रहा हूं। नहीं भगवान नहीं, मुझे इन कर्मों से बचा लो, मुझ में ये संबल दो भगवान। मैं देख शोध कर और इंद्रियों के विषयों से रहित होकर वस्तु का सेवन करूं भगवान, ऐसी शक्ति तो। शरीर पर साबुन लगाता हूं भगवान, खुशबूदार साबुन। शरीर में जितने भी कीटाणु थे, जितने भी जीव उत्पन्न हो रहे थे, मैंने साबुन का प्रयोग किया, सारे जीवों को मार दिया। नाली में उस साबुन का पानी गया, जितने जीव थे नाली में भगवान, एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक के जीव उस नाली में उत्पन्न हो रहे हैं प्रति समय, और कोसन के जीव हमने मार दिए। मैंने अपने शरीर के कारण, शरीर अच्छा लगे, शरीर सुंदर हो जाए, शरीर साफ हो जाए, इस कारण से भगवान मैंने उस पर पदार्थ का उपयोग किया और उसके द्वारा मैंने बहुत से जीवों को मार डाला भगवान। ठंडी का मौसम था, पानी गर्म चाहिए, मैंने पानी भरा, उसको छाना ही नहीं,
और बिना छाने उस पानी को गर्म कर दिया भगवान। एक बूंद में 36,450 जीव भगवान, और आगम के अनुसार असंख्यात जीव एक बूंद में। कितने सारे पानी को मैंने गर्म किया, कितने बूंद होंगे उसमें? असंख्यात बूंद। उस असंख्यात बूंद में असंख्यात जीव, मैंने सबको गर्म कर दिया बिना छाने भगवान, और सारे जीव मर गए। तरस सावर सब जीव मारे गए भगवान। और मैंने उस गर्म पानी का उपयोग कर लिया नहाने में, कपड़े धोने में, और वो गर्म पानी भी कहाँ बहा दिया? उस नाली में जहाँ पहले से ठंडे पानी मिश्रित थे, जहाँ पर कीटाणु, जहाँ पर जीव उत्पन्न हो चुके थे, उस नाली में वो जो जीव थे वो जैसे ही गर्म पानी का स्पर्श गया और सब मारे गए। अपने को एक उंगली अगर गर्म पानी में चले जाए कितना लाल हो जाता है। वो नन्हा सा जान जिसमें थोड़ी सी जान है, थोड़ा सा शरीर है, पानी में बहते ही वो मर जाता है, जलकर भस्म हो जाता है। मैंने भगवान इतने पाप किए हैं भगवान, इतने पाप किए हैं कि उन पापों का प्रक्षालन करने के लिए, उन पापों के, उन दोषों की आलोचना करने के लिए मेरे पास वक्त ही नहीं है। पाप किए जा रहा हूँ, पाप किए जा रहा हूँ, प्रति समय पाप किए जा रहा हूँ भगवान, लेकिन कभी मैंने ये नहीं सोचा कि इन पापों का प्रक्षालन भी तो कर लूं। क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा? क्यों पाप कर रहा हूं भगवान? कोशिश करता, प्रयास करता, पानी छानकर प्रयोग करता, और ऐसी जगह उसका बहाव होता कि जहां पर जीव की विराधना न हो। कपड़े धो लेते हैं, सर्फ का पानी नाली में बहा दिया। कपड़े धोने हैं, कूलर में डाल दिया, क्या बोलते इसको, तो यार कपड़े धोने के मशीन, वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए और देखा ही नहीं कि उसमें छिपकली है, कि चूहे घुस गए, कि उसमें कोई जीव है। बस आंख बंद करके कपड़े डाला और बस धुली धुलाई मिल जाए मुझे। सारे जीव को उस मशीन के द्वारा कट गए, फट गए, मर गए, और मैं खुश हो रहा हूँ कपड़े सूखे सूखे मिल जाए मुझे। अनछने पानी को आपने इतना घुमाया, इतना घुमाया। हे भगवान, हे पंच परमेश्वरी भगवान, मैंने स्पर्शन इंद्रिय के कारण ऐसा किया भगवान कि कपड़ा पहनूं, अच्छा लगूं, वस्त्र देखने में अच्छा होना चाहिए, शरीर को अच्छा आरामदायक होना चाहिए, मुलायम वस्त्र चाहिए, रेशमी वस्त्र चाहिए, रेशम के कीड़ों से बने वस्त्र चाहिए। कैसे कैसे वो धागा बनता है रेशमी वस्त्र का, जितने बहुत सारे कीटाणु को इकट्ठा किया जाता है, उसके लार से उत्पन्न होता है। उस लार में वो जीव फंस जाता है और उसको उबलते हुए पानी में डाल दिया जाता है, तब जाके उसमें से वो धागे खींचे जाते हैं। उन वस्त्रों को पहनकर, उन महंगे वस्त्रों को पहनकर खुश हो रहा हूँ। चमड़े से बने जूते, चप्पल, बेल्ट, पर्स, ना जाने कितने कितने पदार्थों का प्रयोग कर रहा हूँ भगवान, और आंख बंद करके किए चला जा रहा हूँ। उसमें प्रति समय जीव उत्पन्न हो रहे हैं और मेरे द्वारा मारे जा रहे हैं। हे भगवान, चाहे वो कोमल वस्तु हो, चाहे कठोर हो, हल्का हो या भारी हो, शीत हो या उष्ण हो, स्निग्ध हो या रुक्ष हो, आठों प्रकार के भोग उपभोग की सामग्रियों में मैंने भगवान राग द्वेष किया है। हे भगवान, मैं उन सभी स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा जो होने वाले पाप आश्रव हैं उसका आलोचना करता हूँ आपके सामने भगवान। मेरे पाप मिथ्या हुए, तस्मिच्छा में डुक्कडम भगवान, तस्मिच्छा में डुक्कडम। मैं आगे से कोशिश करूँगा भगवान, प्रयास करूँगा कि वो जो आश्रम मैंने जाने में, अनजाने में,
तीव्र भाव से मंद भाव से कर लिए हैं, वो पाप मैं आगे ना करूं भगवान। मुझ में ऐसी शक्ति दो, ऐसा संबल दो कि मैं अच्छे से अपने नियमों का पालन कर सकूं, जीवों पर दया कर सकूं, अहिंसा व्रत का पालन कर सकूं। हे भगवान, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो ना? हे भगवान, हे आदिनाथ भगवान, मैं आपके समक्ष अपने दोषों की आलोचना कर रहा हूं। मैंने बहुत पाप किए हैं भगवान। उन पापों को सुनने के लिए आपके अलावा और कोई को समर्थ ही नहीं है, कोई सुनना ही नहीं चाहता। आप ही मेरे कृपालु हो, दयालु हो। आपके सामने ही मैं अपने दोषों की आलोचना कर सकता हूं भगवान। और मुझे विश्वास है, पूर्ण विश्वास है भगवान, कि आपके चरणों में आया हुआ भक्त कभी उदास नहीं होता, कभी उसे तकलीफ नहीं होती, कभी उसे कोई कष्ट परेशानी नहीं होती भगवान। क्योंकि आपका नाम लेने मात्र से ही बहुत सारे कर्मों की निर्जरा हो जाती है भगवान। जन्म जन्म कृतम पापम जन्म कोटि समार्जितम जन्म मृत्यु जरामूलम हन्यते जिन दर्शनात्। हे भगवान, आपके दर्शन करने मात्र से, आपका नाम लेने मात्र से जन्म जन्म के किए हुए संचित पाप भी पल भर में नष्ट हो जाते हैं। मुझे विश्वास है भगवान, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे भी कर्म निर्जीर्ण होंगे। हे भगवान, मैं आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हुआ आपसे यही भावना भाता हूँ भगवान कि मेरे पाप मिथ्या हुए भगवान, मेरे पाप मिथ्या हुए, मेरे पाप मिथ्या हुए। इस प्रकार 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हुए धीरे धीरे अपने आँखों को खोलकर आदिनाथ भगवान को नमोस्तु करेंगे। नीलेश नहीं आए थे? नीलेश क्यों? जल्दी से खाने पूछो कि आज ही बंटवा दीजिए काम को। उनकी इच्छा है ये तो ऐसे ही है। किसके तरफ से ये ऐसे ही है? मंदिर का ही है ना? अभी रख दो इसको, अंदर रख दो, अंदर रख दो। दूसरी आ रही, दूसरी है और है अभी ले आओ कमरे में रखा नहीं तो किसी से पारस ले आओ, गिफ्ट ले आओ। यस जेवली 1000 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, जेवली 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, जेवली महावीर भगवान की, जेवली 24 भगवान की। चौबीस तीर्थंकर के नाम पढ़ेंगे। ऋषभ अजित जी का जन्म अयोध्या, संभव का श्रावस्ती में, अभिनंदन और सुमति अयोध्या, पद में प्रभु कौशाम्बी में। सुपार्श्वनाथ जी का जन्म बनारस, चंदा प्रभु जी का चंद्रपुरी, पुष्पदंत जी का काकंदी में, शीतल जिनका भद्रपुरी।
श्रेयांशनाथ जी का जन्म सिंहपुर, वासु पूज्य जी का चंपापुर, विमलनाथ जी का जन्म कंपीला, अनंतनाथ जी का अवधपुरी।